आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रमा की सतह से प्रेक्षित निम्न प्रेक्षणों के कारण लिखिए। तो पहला दिया हुआ है हमें आकाश काला दिखाई देता है, और जबकि दूसरा है कि इंद्रधनुष कभी नहीं बनता। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि अगर हम चंद्रमा की सतह से आकाश को देखें तो हमें आकाश का रंग काला दिखता है, जबकि हमें इंद्रधनुष कभी भी बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो ऐसा क्या कारण है कि हम जब चंद्रमा से देखते हैं तो हमें आकाश काला दिखाई देता है और इंद्रधनुष कभी नहीं बनता हुआ दिखाई देता है, जबकि जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें आकाश का रंग नीला दिखता है और वर्षा के बाद हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि ये दोनों चीजें हमें चंद्रमा की सतह से नहीं दिखती हैं। ठीक, तो हम पहले बात करेंगे आकाश के रंग की। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला दिखता है। हम देखते हैं कि इसका कारण क्या होता है कि हमें आकाश का रंग नीला दिखता है। तो देखिए, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन अगर हो रहा है तो प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे हो रहा है। और देखिए, अगर आकाश के नीला होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगर चंद्रमा पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा होता तो हमें आकाश वहां से भी नीला दिखाई देता, लेकिन चंद्रमा पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण हमें क्या हो रहा है, आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या और ऐसा क्यों होता है कि हमें चंद्रमा पर जो है प्रकीर्णन नहीं होता है प्रकाश का, जबकि पृथ्वी पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। तो पहले समझते हैं प्रकीर्णन की घटना। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, मान लेते हैं हमारा सूर्य है, तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी से जब पृथ्वी तक सूर्य किरणें आती हैं तो जो सूर्य किरणें होती हैं उनको वायुमंडल से ही गुजरना पड़ता है। और वायुमंडल में क्या होता है, और वायुमंडल में धूल, मिट्टी, जल आदि कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर के गुजर रही होती हैं, ये हमारी पृथ्वी है, तो जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजर रही होती हैं तो जो वायुमंडल में उपस्थित धूल, मिट्टी आदि कण होते हैं तो वो इन किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लिया। हमारे प्रकाश किरण आ रही थी, इसको इस किरण ने अवशोषित कर लिया। और अब ये देखिए, जो अवशोषित प्रकाश हो क्या है, एक प्रकार की अवशोषित ऊर्जा ही है, और ये कण इस अवशोषित ऊर्जा को विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश हमारा अलग अलग रंगों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश की किरण को कोई भी धूल, मिट्टी आदि कण अवशोषित कर देते हैं और अवशोषित करने के बाद उनको चारों दिशाओं में अलग अलग फैला देते हैं, तो देखिए होता क्या है कि जो वह प्रकाश होता है तो वो अलग अलग तरंग दैर्घ्य में विभक्त हो जाता है। ठीक है, और देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि रैले का अगर हम प्रकीर्णन नियम पढ़ें तो रैले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होती है वो तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि देखिए, जिस रंग की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होगी उसका जो तीव्रता है उतनी ही कम होगी, और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाल रंग होता है, लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। बैगनी रंग, नीला रंग, इन सबकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। तो अगर लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है तो इसका मतलब क्या है, जो तीव्रता है वो क्या होगी, लाल रंग की उतनी ही कम होगी, जबकि तीव्रता बैगनी रंग की ज्यादा होगी। और यही कारण होता है कि बैगनी रंग, नीले रंग, इन सबका प्रकीर्णन ज्यादा मात्रा में होता है, या हम कह सकते हैं कि छोटी तरंग दैर्घ्य होने के कारण इन रंगों का प्रकीर्णन आसानी से हो जाता है, और तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इनकी जो तीव्रता होती है वो भी अधिक होती है। तो यही कारण होता है कि हमें जो आकाश का रंग है वो नीला दिखता है, क्योंकि बैगनी रंग, जामुनी रंग, नीले रंग, इन रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब देखिए, तो अगर इसका मुख्य कारण हम देखें प्रकाश के प्रकीर्णन के पीछे, तो प्रकीर्णन करवा कौन रहा है, वायुमंडल करवा रहा है। भाई, वायुमंडल अगर ना होता तो ना वायुमंडल में धूल, मिट्टी, कण होते, और ना ही वो अवशोषित करते ऊर्जा को, ना ही उसका उत्सर्जन करते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए अगर कोई मुख्य रीजन है या मुख्य कारण है तो वो क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल। और चंद्रमा पर क्या नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो मुख्य कारण होता है कि हमें आकाश काला दिखाई देता है वो उसका कारण यह होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है।
वायुमंडल की अनुपस्थिति। और वायुमंडल की अनुपस्थिति होने के कारण ही जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो वो नहीं हो पाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना वायुमंडल की अनुपस्थिति में नहीं संभव है, इसलिए हमें आकाश काला दिखाई देता है। अब आते हैं हम दूसरा जो हमें दिया हुआ है कि इंद्रधनुष कभी नहीं बनता है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इंद्रधनुष कब बनता है, जब वर्षा के बाद आपने देखा होगा कि जब वर्षा हो जाती है तो वर्षा के बाद जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, तो उन छोटी बूंदों के द्वारा जो हम कह सकते हैं बादलों में जो लटकी हुई छोटी छोटी बूंदें होती हैं, तो इन बूंदों के द्वारा जो प्रकाश जो जैसी प्रकाश किरण आई तो इन प्रकाश की किरण इन बूंदों से होकर गुजरती है, तो इन बूंदों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है दो पृष्ठों से। एक देखिए, अगर कोई गोली बूंद तो इसके दो पृष्ठ होंगे, एक ऊपरी पृष्ठ होगा और एक निचला पृष्ठ होगा। तो इन पृष्ठों से अपवर्तन के कारण प्रकाश अलग अलग रंगों में व्यक्त हो जाता है। और दूसरा कारण क्या होता है कि गोलीय बूंदों से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और यही कारण होता है कि जो इंद्रधनुष के बाद है वो हमें क्या दिखता है, इंद्रधनुष हमें दिखता है वर्षा के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंद्रधनुष बनने के दो कारण होते हैं। पहला कि वर्षा के बूंदों के अंदर इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है सूर्य किरणों का, और वर्षा की जो बूंदें होती हैं इसके पृष्ठ से दो बार अपवर्तन होने के कारण। ठीक है, अब देखिए इंद्रधनुष चंद्रमा पर क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इंद्रधनुष बनने के लिए फिर क्या चाहिए, बारिश चाहिए, ठीक है, वर्षा चाहिए, और फिर क्या चाहिए। अब देखिए, गोली बूंदें कहाँ पे होंगी भाई, जो जल की बूंदें हैं कहाँ पर होंगी, वायुमंडल में उपस्थित होंगी। अब फिर वही बात हो गई कि चंद्रमा पर किसकी अनुपस्थिति, वायुमंडल की अनुपस्थिति है, तो ना तो वायुमंडल है वहां पे और ना ही वर्षा होगी। और जब वायुमंडल नहीं होगा तो वहां पर वर्षा की बूंदें भाई होती तो वायुमंडल में ही है, और वायुमंडल की अनुपस्थिति होने के कारण ना तो वहां पर वर्षा की बूंदें होंगी और ना ही प्रकाश का हम कह सकते हैं अपवर्तन होगा। तो फिर वही दोनों ये जो दोनों प्रेक्षण देखे हैं इनका अगर हम मुख्य कारण देखें तो क्या है कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति, और चंद्रमा की वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण हमें आकाश काला दिखाई देता है और इंद्रधनुष हमें कभी भी चंद्रमा पर बनता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो यही हमारे प्रश्न का मुख्य उत्तर है। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।